जाति आधारित जनगणना पर कर्नाटक सीएम का कड़ा रुख। 3 अधिकारियों को किया निलंबित। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिफ्ट कर रही प्रदेश सरकार। 17 विद्यालयों की भेजी गई सूची। सीएम ने कहा, बिहार की बेटी है टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी अब मरीजों की नहीं, रील्स की हो गई है। ऑफिस नहीं, अब बना है शूटिंग सेट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना करते समय ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में बेंगलुरु महानगर पालिका के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि यदि लोगों को डर है कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं हो रहा है तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि क्या ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या है? हम ऑनलाइन गणना करेंगे या फिर घर घर जाकर संपर्क करेंगे। ये केवल अनुसूचित जाति से संबंधित है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया, गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया दिखाया। चूंकि अधिकारियों की ओर से कर्तव्य में लापरवाही दिखाई गई, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार उन प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को निकटवर्ती दूसरे स्कूलों में भेज रही है जिनमें मानक से कम संख्या है। इसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर में भी हो चुकी है। डुमरियागंज विकास क्षेत्र के अंतर्गत 17 विद्यालयों को भी शिफ्ट करने के लिए जिले के खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज द्वारा सूची भेजी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि जो विद्यालय नजदीक में होगा वहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। इसके साथ ही पीएम ने उन्हें एक खास तोहफा दिया। ये तोहफा महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरत प्रतिकृति है। पीएम मोदी ने पीएम कमला बिसेसर के बिहार से रिश्ते को याद किया और उनसे गुजारिश की कि वो महाकुंभ और सरयू नदी के पवित्र जल को त्रिनिदाद की गंगा धारा में अर्पित करे। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी खुद वहां का दौरा कर चुकी हैं। लोग उन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ हुआ। मुझे ये गर्व हासिल है कि मैं महाकुंभ का पवित्र जल अपने साथ लाया हूं। मैं कमला जी से गुजारिश करता हूं कि वो सरयू नदी और महाकुंभ के इस पवित्र जल को यहाँ की गंगा धारा में अर्पित करे। ना मरीज ना फाइल, अब हाथों में मोबाइल और आंखों में इंस्टाग्राम पर वायरल होने का सपना। ऑन ड्यूटी ऑफिस चेयर पर बैठकर नर्स रील बनाते हुए कैमरे में कैद हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाथरस जिले के मुरसान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर तैनात एक एएनएम नर्स ऑन ड्यूटी रहते हुए रील बनाते हुए कैमरे में कैद हुई है। ये रील कार्यालय के अंदर ड्यूटी टाइम में ही बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनसे मरीजों की देखभाल और समय पर सेवाएं देने की अपेक्षा होती है, उनका इस तरह का कार्यस्थल पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सवाल उठाता है। आपको बता दें कि रील बनाने में व्यस्त रहना न केवल पेशेवर लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि ये आपातकालीन स्थितियों में सेवाओं पर भी असर डाल सकता है। वहीं ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़ा करती है कि क्या स्वास्थ्य विभाग रील स्टार्स बना रहा है या जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवक, और क्या इस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही रील बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा? क्या यही है नए भारत का नया सिस्टम, जहां इलाज से ज्यादा लाइक और व्यूज जरूरी है?